14 जनवरी 1761। इस दिन पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध को हम पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जानते हैं। युद्ध में एक तरफ थे अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान के शाह थे, और उनके साथ अवध के नवाब शाह शुजा और रोहिलखंड का सरदार नजीब खान उद्दौला भी था। और दूसरी ओर थे मराठा। वैसे तो मराठों के साथ अहमद शाह अब्दाली की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन नजीब खान रोहिल्ला ने सारे मुस्लिम शासकों को इस्लाम के नाम पर मराठों के खिलाफ जंग के लिए उकसाया था। दरअसल मुगलों को शिकस्त देने के बाद मराठा पूरे भारत में एक शक्तिशाली ताकत बनकर उभर कर सामने आए थे। मराठों से टक्कर लेने वाला कोई नहीं था। मराठों को इतना ताकतवर देख कुछ कट्टरपंथी मुसलमान मराठों को इस्लाम के लिए खतरा मान रहे थे। उस वक्त के एक मौलाना ने, जिनका नाम था शाह वलीउल्लाह, उन्होंने मराठों के खिलाफ सारे मुसलमानों को संगठित करके जिहाद करने का हुक्म दिया। और इस काम में नजीब खान रोहिल्ला ने शाह वलीउल्लाह की काफ़ी मदद की। और आखिरकार नजीब खान सारे मुस्लिम राजाओं को एक करने में कामयाब रहा और पानीपत की तीसरी जंग में उसने सारे मुस्लिम शासकों को मराठों के सामने खड़ा कर दिया। और पानीपत की तीसरी जंग में मराठों की निर्णायक हार हो गई। लेकिन ये युद्ध इतना भयंकर था कि दोनों तरफ की सेनाओं को भारी नुकसान हुआ था। युद्ध के बाद में जो आम नागरिक थे, जो कि महाराष्ट्र से आए थे, उन्हें बहरे में से कत्ल कर दिया गया और बंदी बना लिया गया। युद्ध जीतने के बावजूद भारी नुकसान की वजह से अहमद शाह अब्दाली वापस अफगानिस्तान चला गया और नजीब खान उत्तर भारत में अपनी मनमानी चलाने लगा। मराठों की हार की खबर से नाना साहब पेशवा का तुरंत ही निधन हो गया और पेशवा की पगड़ी माधवराव पेशवा के सर पर आई। और माधवराव पेशवा ने मराठों की शक्ति पुनः हासिल करने के लिए कई सारे प्रयत्न किए और माधवराव पेशवा ने पुनः मराठा साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। पानीपत के युद्ध के बाद में सारे मराठा यही सोचते थे कि हम कभी ना कभी इस हार का बदला जरूर लेंगे। और फिर माधवराव पेशवा ने 1772 में एक बड़ी मराठा सेना महादजी शिंदे के नेतृत्व में उत्तर भारत में भेजी। लेकिन उस वक्त मराठों का नंबर 1 का दुश्मन मतलब नजीब खान रोहिल्ला 1770 में ही मर गया था। पानीपत की तीसरी जंग के बाद नजीब खान को अपनी जिंदगी में हमेशा से ही मराठों के बदले का डर सताता रहा और अब उसे अहमद शाह अब्दाली भी बचाने के लिए नहीं आने वाला था। और अपने आखिरी के दिनों में वो काफ़ी बीमार और चिंताग्रस्त रहता था और इसी हालत में उसकी मौत हो गई। और जब मराठों ने रोहिलखंड पर आक्रमण की तो उस वक्त नजीब खान का बेटा ज़ाब्ता खान गद्दी पर था। महादजी शिंदे ने पत्थरगढ़ के युद्ध में ज़ाब्ता खान को परास्त कर दिया। लेकिन मराठे अपनी पानीपत की हार भूले नहीं थे। पानीपत का बदला लेने के लिए मराठों ने रोहिल्ला पठानों का कत्ल करना शुरू कर दिया। मराठों ने हजारों की संख्या में रोहिल्ला पठान सैनिकों की हत्या कर डाली। जो सैनिक भाग चुके थे उनको अपने घरों से निकाल कर एक एक करके मौत के घाट उतारा गया और सारी कीमती वस्तुएं मराठों द्वारा लूट ली गई और सारे पत्थरगढ़ किले को तोपों से उड़ा दिया गया। इतना कर भी मराठों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और मराठों ने नजीब खान की कब्र खोदकर उसमें आग लगा दी और उसकी हड्डियां यहाँ वहाँ फेंक दी। और इस तरह से मराठों ने पानीपत का बदला हजारों पठानों के नरसंहार करके ले लिया। भारतीय इतिहास में यह सबसे नृशंस बदला माना जाता है। मराठों के इस
उत्तर भारत के अभियान में मराठों ने फिर से दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया था और अंग्रेजों के आने तक दिल्ली पर मराठाओं की सत्ता चलती रही थी।